गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो जैसे कि हम मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके दो वीडियोस आ गए थे। ये थर्ड लेक्चर है मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। आज हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर क्या होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर को इफेक्ट क्या क्या कंडीशंस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर when matter changes from one state to another due to changes in temperature or pressure, the change is called an interconversion of matter। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों में अगर चेंजेस हो, दोनों में से किसी में भी या दोनों में अगर चेंजेस हो, और उसके वजह से अगर मैटर के स्टेट में चेंजेस आ जाए तो उस चेंज को हम लोग बोलेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। जैसे कि लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इस तरह के चेंजेस जब आते हैं स्टेट में तो उस चेंज को हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे ये जो चेंजेस आते हैं ना, ये कौन कौन से कंडीशंस में आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि जो ये चेंजेस हो रहे हैं लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो हम अब देखेंगे। तो फर्स्ट जो है कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। The process of conversion of solid into liquid by absorbing heat is called as the process of fusion और melting। यानी कि जब एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके, तो उस प्रोसेस को, जब चेंज होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक सॉलिड है, ठीक है, हीट अब्जॉर्ब करके ये मेल्ट होके लिक्विड बन गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलेंगे या फिर फ्यूजन बोलेंगे। पहले सॉलिड था फिर लिक्विड हो गया। नेक्स्ट जो है कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि अब हमने देख लिया कि सॉलिड टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे कि लिक्विड टू सॉलिड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। The process of conversion of liquid into solid by reducing heat is called as a process of freezing or solidification। यानी कि जो हमने अभी देखा उसके ठीक ऑपोजिट प्रोसेस है ये। मेल्टिंग एंड फ्यूजन हमने देखा कि सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ हम देख रहे हैं सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग में हम देख रहे हैं कि लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? अपना जो पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करके। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। इसमें लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होता है। देखिए, ये था लिक्विड, ठीक है, इसको हमने ठंडा किया तो ये जाके सॉलिड बन गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिक्विड है, फ्रीज किए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिक्विड टू गैसेस और वेपर स्टेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर रीच करने के बाद जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं या फिर बॉइलिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि अगर हम हीट कर रहे हैं तो कंटिन्यूस हीटिंग हमको देना पड़ेगा लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कन्वर्सन ऑफ गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट इनटू लिक्विड, यानी कि उसका ठीक उल्टा। यहाँ पहले हमने देखा लिक्विड टू गैस में, अब हम देखेंगे गैस टू लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ गैसियस स्टेट और वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए, बॉइलिंग और वेपराइजेशन में हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था, बॉयल कर रहे थे उस लिक्विड को, लेकिन कंडेंसेशन में ठीक उल्टा होगा। इसमें हम लिक्विड गैसेस स्टेट में लिक्विड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमको टेम्परेचर डाउन रखना पड़ेगा थोड़ा, ताकि गैस जो है वो सेटल डाउन होकर के लिक्विड बन सके।
टेम्परेचर कम रहेगा तभी जो मॉलिक्यूल्स है वो सेटल डाउन होकर के नीचे आ पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर स्टेट। देखिए अब तक हमने देखा कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये 3 फेजेस थे मेनली, ये तीन फेजेस में ही जो मैटर है एग्जिस्ट करता है। अब हम देखेंगे कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं वो जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होते हैं। Certain solids on heating or without heating directly changes into their vapor state. This process is called the process of sublimation. यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। कैम्फोर भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब सॉलिड टू लिक्विड करेंगे, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करेंगे तो हमें हीट देना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करेंगे तो हीट देना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे वेपराइजेशन। गैस टू सॉलिड करना पड़ेगा तो डिपोजिशन। लिक्विड टू सॉलिड करना पड़ेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। और जब गैस टू लिक्विड करना है तो टेम्परेचर कम करके करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। तो मैंने सारे प्रोसेस आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिए। आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ दोबारा से पढ़ना है, पढ़ के रिविज़न करना है, ठीक है। और देखिए एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर से जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस चैप्टर को जो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देखिए आप इस चैप्टर को जो मैंने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके, ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इन सबको सॉल्व कर लीजिए। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इतने क्वेश्चन सफिशेंट होंगे एंड आई एम श्योर कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे भी बहुत सारे कॉमन। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या दिया। पहले तो मैंने दिया होमोजेनस हेटेरोजेनस का डिफरेंस, बॉइलिंग इवापोरेशन का डिफरेंस, ठीक है। सॉलिड गैस का डिफरेंस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, इवापोरेशन कंडेंसेशन का डिफरेंस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होता है, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। उसके बाद राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर ऑन द इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस, एंड लास्ट वन इज सब्लिमेशन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से पहले करके जाने ही हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट आया था कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देने के लिए एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसलिए आज से हम न्यूज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उस पर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सजेस्ट करूँगी, ठीक है। और ये रहा मेरा क्वालिफ़िकेशन, ये मेरे बारे में है, ठीक है। एंड आप में से किसी को मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।